नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ क्षेत्रमिति से यानी कि मेंसुरेशन से आप लोगों के लिए और कुछ मैथ ट्रिक जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना? तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें इन प्रश्नों को कैसे करके हल किया जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर प्रश्नों को जो है रिपीट किया जाता है। जो पूछा गया प्रश्न है उसको दोबारा फिर से पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें कैसे करके इन प्रश्नों का हल किया जाता है। दोस्तों इन प्रश्नों के मदद से आप अपने गणित के स्किल के जो है और अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं हम लोग आज क्या क्या प्रश्न है और इन प्रश्नों का हल किस प्रकार से आप कम समय में जल्द से जल्द कैसे करके कीजिएगा, ठीक है ना? तो ध्यानपूर्वक देखें और सीखें। जैसे कि यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें सबसे पहले लिख दीजिए। देखिए जो पहले भुजा है, पहले पूछा है x वाले समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और अनुपात किसके साथ पूछा है? x वाले वर्ग के क्षेत्रफल, x भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहां से भुजा स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो बच गया इधर कितना, √3/4 और इधर अनुपात में 1, ठीक है ना। अब इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इसके साथ इसका गुना हो जाएगा यानी कि √3 और अनुपात इसके साथ इसका गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो √3 और 4, √3 अनुपात 4, ये हो जाएगा सही आंसर जो कि आपका ए नंबर में है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के वीडियो को और डिटेल से समझने के लिए, इस तरह के गणित को, इस तरह के मैथ्स को डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों एक प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक नियम होता है कि एक भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि इसका सबसे बड़ी भुजा यदि हम ए मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से हम लोगों का निकल के आएगा क्या, देखिए इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसमें जो मान दिया हुआ है इसके अनुसार इसका मान हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी के रूप में, ठीक है। इसका मान हम लोग के पास है 6, यानी कि ए प्लस सी का मान हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो 24, यानी ए प्लस सी का मान आ गया 24 और ए माइनस सी का मान पहले से दिया हुआ है 6, दोनों का अंतर 6 दिया हुआ है। तो ये दोनों से अब ए और सी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। जब ए का मान निकालेंगे ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा और यहाँ पे सी का मान हो जाएगा 24 में से 6 को घटा देना है, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि एक मान हो गया 15, एक मान हो गया 9 और एक मान पहले से दिया हुआ है 12। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि हो जाएगा क्या, 12 + 15 + 9, 12 + 15 + 9, ये तीनों को जोड़ देना है। 9 × 5 = 14, 14 × 2 = 16, 16 का 6, 1 2 और 1 3, 36 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका सी नंबर में है, ठीक है ना। तो इस तरह के वीडियो को और डिटेल से समझने के लिए, इस तरह के मैथ्स को डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए
एक प्रश्न है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब ये फिगर जो है, इस फिगर में ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, और इसका ये जो कर्ण, ये वाला भुजा है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो अब कहने का अर्थ है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वो भुजा का माप इसमें दिया हुआ है, ये दोनों भुजा आपस में समान है, तो इसको हम लोग पहले निकालेंगे। इसको निकालने के बाद ही जो है इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या लगाएंगे? ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि लंब इसका एक्स स्क्वायर और इसका आधार जो है वो भी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे है 8 का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ अगर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 32, x स्क्वायर बराबर 32, तो x बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर छोड़िए, इसको एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 32, ये मान हम लोग निकाल लिए हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है, यानी एक्स इंटू एक्स हाफ इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर। तो चूंकि एक्स स्क्वायर का मान हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल इसका क्या? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है? 32, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 32 है, इसके साथ इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16, जो कि आपका ए नंबर में है, ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के वीडियो को और अधिक डिटेल से समझने के लिए, इस तरह के मैथ्स को डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिवृत्ति की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस तरह का फिगर इसमें बनेगा। ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसके बाहर में एक वृत्त है, इस वृत्त का बोल रहा है त्रिज्या क्या होगा? तो इस वृत्त का त्रिज्या जो होगा, ये जो इसकी बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का आधा होगा, यानी कि इसकी बड़ी भुजा जो हम लोग निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, वो हो जाएगा वृत्त की व्यास, ठीक है ना। तो वृत्त का व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें देखिए समकोण त्रिभुज का ये कौन सा नियम इसमें लागू करेंगे? यहाँ पे 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा हमको ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज के लिए होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो वही हम लोग लिखेंगे। इसका जो, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसका व्यास यानी d। तो d बराबर हम लोग का हो जाएगा क्या? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 49, इसको जोड़ देते हैं, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625, यानी डी बराबर हो गया 625। डी का वैल्यू हो गया डी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर बराबर 625। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 625, 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। डी का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हमको इसका चाहिए त्रिज्या, इसका आर चाहिए। तो आर बराबर होता है डी बाई 2, यानी कि 25/2। 25 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12.5। 12.5 आपका ए नंबर में है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के और गणित को डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें एक चीज तो दिया हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यहां लिखेंगे क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 49√3। क्षेत्रफल होता क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को हम ए लिखते हैं, ए स्क्वायर बराबर 49√3। देखिए यहाँ से √3, यहाँ से √3 कट गया। अब ये 4 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना हम लिख सकते हैं?
49 गुना 4, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट इतना 49 इंटू 4, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल हो गया 7 और 4 का हो गया 2, 7 दूनी 14, तो 14 सेंटीमीटर, जो आपका बी नंबर में है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेंसुरेशन के अगर और आप मैथ्स को डिटेल से समझना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे पिछले वीडियो में मैंने जो है मेंसुरेशन के बारे में जितने भी मैथ्स का जिक्र किया है उसके बारे में डिटेल से समझाया है, तो आप उन वीडियो से जो है सीख सकते हैं इन प्रश्नों को कैसे करके हल करना है, विस्तार पूर्वक वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या प्रश्न है। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, और त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें देखिए ए बी सी जो है त्रिभुज मैंने दर्शा दिया है, इसका प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर करके है। अब ये जो 3 गो बिंदु है पी क्यू आर, देखिए यहाँ पे ए बी पर है पी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। चलिए 3 गो बिंदु जो है पी क्यू आर हम ले लिए, इससे बनने वाला एक त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें देखिए टोटल समबाहु त्रिभुज के गो है, 1 2 3 4, 4 गो है। तो 4 गो में से ये जो बीच वाला भाग है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 गुना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो चलिए 1/4। अब त्रिभुज एबीसी किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका भुजा कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 4 यहाँ से कट गया, 1 4 इसका, 1 4 इसका कट गया, तो बचा क्या, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस बीच वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और दोस्तों इस तरह के मैथ्स को डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए और कुछ मैथ्स के ट्रिक लेकर आऊँगा जो क्षेत्र मिति से संबंधित रहेगा, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे तो आग्रह करता हूं कि मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अधिक मैथ को डिटेल से समझने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों आप लोगों का साथ मेरे साथ बने रहे तो आप लोगों को भी जो है वीडियो देखने में आनंद आएगा, और आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से और कुछ जानकारी हासिल कर पाएंगे, और मुझे भी जो है वीडियो बनाने में और आप लोगों तक पहुंचाने में खुशी होगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों के लिए और नया कुछ ट्रिक लेके मैं हाजिर होऊंगा क्षेत्र मिति से। तब तक आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।